हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और बहुत दिनों बाद आज आपसे मिल रहे हैं, वीडियो के थ्रू ही सही, लेकिन मिलते तो मैं रोज हूँ ना। पर अब तो मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। और वैसे ना मैं विश भी नहीं कर पाई आप लोगों को, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हम पे और हमारे परिवार पे और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली पे अपनी कृपा बरसाए रखे। स्वास्थ्य अच्छा रहे सब लोगों का और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं हो। और गाइज ये है दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले का, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन का है। इस टाइम में मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी, इसीलिए ना व्लॉग आ भी नहीं पाए, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर रही थी। अगर शूट करती ना तो शायद मैं थोड़ा कहता ना ओवर टाइम करके एडिट करने की कोशिश करती, क्योंकि कुछ काम इतना था कि कुछ शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इतने दिनों से वीडियोस नहीं आए। जो थोड़ी बहुत क्लिप शूट करी है मैं उनको ऐड करके एक ब्लॉग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तो बन चुका है। तो बड़ी दिवाली वाले दिन ना मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था, मतलब छोटा मोटा ही क्लिप शूट्स करी हैं, तो मैं वो आपको जरूर दिखाऊंगी। जितनी भी है उतनी ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना पूजा थोड़ा अलग तरीके से होती है। यहाँ पे जैसे मेरे मायके में सिर्फ लक्ष्मी मैया की और गणेश जी की पूजा होती है नॉर्मल, जैसे हम लोग करते हैं, मतलब पूजा वगैरह करी और आरती करी ऐसे। लेकिन यहाँ पे ना पूरा प्रॉपर हवन होता है, मतलब रेडी करते हैं हवन। हम सब बैठते हैं हवन में, तो यहाँ पे हवन होता है। तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को जल्द से जल्द। और यहाँ ना सफाई तो हो चुकी थी, आप लोगों को बताया था मैंने कि सफाई कार्यक्रम मेरा चालू है। वो तो हो चुका था पूरा। तो ये ना सोफे के कवर मैंने मंगाए मीशो से। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ दो सोफे हैं, तो मैंने ना दो शेड्स मंगाए थे। पहले मैंने ना ये जो ग्रीन जो आपको दिख रहा था, एक्वा ग्रीन कहना चाहिए शायद, इसकी जगह ना डार्क ग्रीन मंगाया था। और वो बहुत ही ज्यादा डार्क था, मतलब इतना डार्क था कि वो ना कुछ कुछ ब्लैकिश लगने लगा था, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा डैडी को। फिर डैडी ने वो रिटर्न करवा के ये वाला मंगवाया। तो ये वाला मुझे ज्यादा सूट किया, मतलब मुझे अच्छा लगा ज्यादा, क्योंकि हमारे दोनों दीवार एकदम कॉन्ट्रास्ट है। एक रेड है तो उसके लिए ना हमें लाइट कलर की जरूरत पड़ती है, मतलब क्योंकि वरना डार्क कलर का बिछाओ ना तो वो सेम सेम से लगता है, अजीब लगने लगता है। और इधर वाली ये क्रीम से कलर किया तो वो उसमें थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है। यही सोच के तो मैंने ग्रीन मंगाया था, लेकिन वो ज्यादा ही थोड़ा ना कहते हैं ना आंखों को चुभने वाला ग्रीन था, तो ये चेंज करके ये मंगा लिया। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी मंगाए हैं मैंने। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। ये दोनों मैंने मीशो से ही मंगाए हैं। और यहाँ देखिए ये आ गया मेरा शैतान। ये ना इसको पता है कि मतलब मैं ये सोफे लगा रही हूँ, तो यहाँ पर नहीं इसलिए कूद रही थी कि मतलब मैंने लगा दिए हैं तो मैं इनको खराब कर दूं। भाई मेरी लड़की तो मुझे लगता है कि दिन पे दिन बदमाश होती जा रही है। मतलब अब तो अड़ोसी पड़ोसी है ना, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई तुम्हारी लड़की बहुत बदमाश होती है, बहुत जबान चलने लगी है इसकी, सब लोग कहने लगे हैं इसके लिए अब। क्योंकि ना सब बात पे कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन होता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने लगी है आजकल ये। सब ना कहने लगे हैं कि तुम्हारी लड़की बहुत तेज हो गई है। और ये आपको दिख रहे होंगे मोर, वैसे सब पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये ना मतलब मैंने मीशो से सेट मंगाया था। ये 5 का सेट आया था, मतलब 5 कुशन थे और 2 ये थे मोर। तो कुशन तो हो गए पुराने, मैंने शादी के थोड़े दिनों बाद ही मंगा लिया था, तो वो पुराने हो गए। तो वो हमारे बेसमेंट में रखे हैं। मुझे मालूम है आप लोगों ने आज तक हमारा बेसमेंट नहीं देखा है। हमारे घर में एक तय खाना भी है, मैंने आपको बताया तो है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी जरूर बहुत जल्द। तो वो बेसमेंट में था ना, तो वहीं पे मैंने वो रख दिए हैं कुशन पुराने वाले, वहां पे बेड है तो वहां पे पड़े हुए हैं। और ये 2 थे, मुझे ये अच्छे लगते हैं मोर, तो मैंने ना ये यहाँ रख दिए थे। और अब सारा काम हो चुका है, तो भैया हमारे बर्तन देखिए। त्योहारों के टाइम पे ना सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि ये बर्तन इतने हो जाते हैं कि मतलब कहाँ तक साफ करें इन्हें ना यार। इतने सारे हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, पता नहीं कौन सा दिन था, उस दिन इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने एक बार धो दिए थे, लेकिन जब खाना पीना खाया उसके बाद दोबारा हो गए। तो मेरी स्पीड काम की थोड़ी तेज है, माँ थोड़ी धीमे मांजती है बर्तन, मतलब और भी काम भी। तो ना माँ मुझसे कह रही थी कि तुम इतने बर्तन मांज कैसे लेती हो। मैं तो ज्यादा बर्तनों को देख के ना ये सोचती हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो मैं हंस रही थी, मैं उनसे कह रही थी मैंने आपने कितना शुरुआत करी क्यों। मैं आ रही थी, मैं खाना खाने लगी थी तो माँ ने मांज दिए इतने में बर्तन वो। मैं कहा मैं आ रही थी खाना खा के, मैंने आपने मांजे ही क्यों। तो यहाँ पे ये देखिए ये बर्तन वगैरह मेरे सब साफ हो चुके हैं। तो ये छोटी दिवाली वाले दिन का है टाइम। तो शाम को ना हमारे यहाँ 5 दीपक जलते हैं, मतलब एक मंदिर में, एक तुलसी जी पे, सब क्या होता होगा दरवाजे पे, शयन कक्ष में सब क्या जलते होंगे, तो वही है। तो यहाँ पे ना मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं लाई थी सामान, मैं थैले में लाई थी ना, उसी में रख रखा है, मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि जितना सामान निकालो ना उधर उधर फैलता है तो और ज्यादा वो हो जाती है दिक्कत। सारा सामान कभी समेटने में ना अजीब सा लगता है, और फिर अगर नहीं समेटो तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा फैला फैला लगता है। तो यहाँ पे नए दीपक थे तो उनको मैंने पानी में करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इनको जलाएंगे। और यहाँ पे ये हो रहा है मेरा दूध।
तो मैं उसको भी देखती जा रही थी साथ के साथ। गाइस आप लोग बताइएगा, मैं सही बताऊं तो मुझे ये ना पानी में क्यों भिगोते हैं, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता। इतना पता है कि हाँ ये भिगोने होते हैं जलाने से पहले एक बार पानी में, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो ना तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मतलब इसके पीछे कुछ रीजन है या फिर मतलब सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि सब लोग करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ये मैं बनाऊंगी दीपक। और अब तो बहुत दिन हो गए थे जब से मेरे ब्लॉग्स नहीं आए थे, मैं शायद मैक्सिमम 4 दिन हो गए थे। 4 दिन क्या कहना, तो 8 दिन चाहिए कि 8 दिन हो गए थे, क्योंकि बीच में एक दिन मैंने ब्लॉग डाला था बस, वरना तो 8 दिन हो गए अगर देखा जाए ना सही से। पर अब ना मैं कोशिश करूंगी कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर आए, क्योंकि त्योहारों के टाइम में ना मतलब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और अभी ना हमें आदत भी नहीं है, मैं सही बताऊं कि वरना ना बहुत से लोग होते हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं कि वो काम भी मैनेज कर रहे हैं और अपनी वीडियोस को भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ एक दो है जिनके मैं थोड़े थोड़े ब्लॉग्स देखती हूँ, लेकिन उन सबके पास ना बस एक अच्छी चीज है कि उनके पास कैमरामैन है। हम लोगों के पास कैमरामैन नहीं है, हम लोगों के पास ट्राइपॉड है, और उस ट्राइपॉड को सेट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ना फिर ना एंड में ना हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ऐसा ना हो कि पूजा पाठ में लेट हो जाए, तो छोड़ो हम ना पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों क्या है थोड़ा पूजा पाठ आप सबको पता है कि हम लोगों का ज्यादा होती है, तो ना वो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम उसको चाहते ही नहीं है कि मतलब वो लेट हो, तो इसलिए वीडियोस थोड़ी नहीं बन पाई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं। और गाइस मैंने अपने लिए मतलब अपने लिए नहीं अपने घर के लिए कुछ मंगाया है, बहुत जल्द जब वो आ जाएगा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मतलब कुछ बड़ा है, अपने घर के लिए मंगाया है मैंने। हमारी वो खराब हो गया था, खराब नहीं कहना चाहिए, मैं थोड़ा सुस्त हो गया चलने में, तो फिर इसलिए मैंने मंगा लिया। अब जब वो आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है। और यहाँ पे ये आपने टेबल देखी होगी, और सोच रहे होगे कि मैं कर क्या रही हूँ उठा उठा के कोने से एक तरफ। तो ये ना माँ ने बनाया था इसमें सातिया, लेकिन माँ को पता नहीं याद नहीं रहा, या पता नहीं कैसे माँ ने ना टेढ़ा बना दिया था, मतलब सातिया उल्टा था। तो उसको मैं सीधा कर रही थी, और यहाँ पे ना मैं और मेरी बेटू बना रहे थे, साइड में मेरे हस्बैंड भी थे, हम माँ का मजाक बना रहे थे। मैंने माँ आपको मैंने कहा कितनी वो हो गए हो कि आप सातिया बनाना भूल गए। तो माँ कह रही थी कि नहीं मैंने बनाया तो सीधा था, पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया। तो यहाँ ना हम माँ के साथ मस्ती कर रहे थे, और ये देखिए ये बन गया है मेरा सातिया एकदम अच्छा वाला। वैसे तो ये मैंने बना दिया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही मैं चिल्लाऊंगी तो ये खराब ही होना है ना, मुझे पता है। दोनों है खड़े तो हो आप तब दिखेगा। हाँ मोर बताओ, मोर हो आप? हाँ। कहाँ है मोर, नाच के दिखाना मोर की तरह। और ऐसे हाथ पीछे कैसे करके नाच रही थी?